साइबर पुलिस किस तरीके से अरेस्ट करती है साइबर क्रिमिनल्स को या उन लोगों को जिनके बैंक अकाउंट पे या सिम कार्ड पर बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने सोचा होगा, सुना भी होगा, अखबार में भी न्यूज़ पढ़ते हैं और इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह में भी आता है कि पुलिस ने इनको पकड़ा, उनको पकड़ा, इनके अकाउंट्स में इतनी कंप्लेंट थी, इतने सिम कार्ड मिले, इतने बैंक अकाउंट। ये सब सारी कहानी मैं आपको कोशिश करता हूँ शुरुआत से बताऊँ। देखिए क्या होता है, बैंक अकाउंट ऑन रेंट की वीडियो आपने देखी, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि पैसिव बैंक अकाउंट अब किस तरीके से ओपन होते हैं, म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं, म्यूल अकाउंट्स की कैटेगरी, फिर इनका गेमिंग के नाम पर कैसे फ़ंड लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। लेकिन अब की बात यह है कि अगर, और उसमें मैंने ये भी बताया कि भाई सॉल्यूशन कैसे करना है इन सब चीज़ों का, लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कोई सॉल्यूशन बेस्ड डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता लग जाएगा कि पुलिस की मैकेनिज़्म क्या होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि किसी को क्या ही पता होगा, हमारा कौन क्या कर लेगा, हम तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हम तो बुद्धिजीवी हैं, फलाना है ढिकाना है। तो दोस्तों बात यह है कि पुलिस के पास कुछ पोर्टल्स होते हैं। अब वो पोर्टल्स के नाम क्या है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, समन्वय पोर्टल, जेएमआईसी पोर्टल और ऐसे कुछ पोर्टल्स। इनमें होता क्या है, दो चीज़ों से ये लोग ट्रैक करते हैं। पहला आपकी सिम कार्ड और दूसरा आपका बैंक अकाउंट नंबर। और जो लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जो सिम कार्ड को तोड़ के फेंक देते हैं और पुलिस हमारा क्या कर लेगी, तो उनके मोबाइल फ़ोन का आईएमआई नंबर, और जो लोग अपने मोबाइल फ़ोन को ही तोड़ के फेंक देते हैं, एक चोरी का लैपटॉप लेके आते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वीपीएन लगाते हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम चलाते हैं, सबसे लेटेस्ट तो यही है, उनको भी पकड़ में लेते हैं। क्योंकि वीपीएन कंपनीज सारा डेटा गवर्नमेंट को देती हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के पास इतनी सारी पावर है कि वो इंस्टाग्राम से भी डेटा ले लें कि कौन व्यक्ति किस वाईफाई का कैसे क्या यूज़ कर रहा था। अगर आप मेरे ऑफिस में आते हैं, मेरा ऑफिस का वाईफाई यूज़ करते हैं और वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो आपकी सारी डिटेल मेरे ऑफिस के वाईफाई के उसमें डिटेल में सेव हो जाती है। ये तक एक मैकेनिज़्म है। तो ये आप बिल्कुल ना समझें कि आप किसी भी तरीके से अगर क्राइम करते हैं तो सेफ़ हैं। पहली बात तो ये क्राइम करना ही नहीं है। अब बच्चे कैसे फंसते हैं? बच्चों के साथ क्या होता है, जो 18 साल से लेके या 25 साल 26 साल तक के लोग हैं, उनको पता तो है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस किससे हो जाते हैं? वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स से। वो कहते हैं जी मैं फ़्लाइट में डोल रहा हूँ, मेरी माँ को आईफोन 17 प्रो ला के दे दिया, मेरी माँ को ये दे दिया, पिताजी को ये दे दिया, बापू तेरे करके गाना चला के एक स्कॉर्पियो के बाहर खड़ा कर देते हैं और बाद में पता लगता है जी कुछ गड़बड़ है मामला। बाद में उनके अरेस्ट के केसेस भी होते हैं। डिफेंडर खरीदते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं, फिर उसी डिफेंडर से ईडी के ऑफिस में जाते हैं। होता क्यों है? आपको क्या लगता है? आपके मन में सवाल है, वन एक्स बैक्ट हो गया, फेयर प्ले हो गया, इन सब के ऐड रोहित शर्मा और ये कर रहे थे। ड्रीम 11 का ऐड रोहित शर्मा कर रहा था, सुरेश रैना कर रहा था, राणा दग्गुबती कर रहा था, सोनू सूद कर रहा था, या उर्वशी राउतेलिया एक्ट्रेस जो मिस यूनिवर्स, पता नहीं कौन सी यूनिवर्स की, मतलब कुछ रहा है उनका, मिस इंडिया वगैरह कुछ रहा है, उनका कंपटीशन होता है, तो वो ईडी के ऑफिस जा रहे हैं। ईडी के ऑफिस मतलब ये कि फ्रॉड का पैसा उन्होंने कमाया है। अब फ्रॉड का पैसा कैसे? क्योंकि गेमिंग और इन सब के थ्रू। अब आप लोगों तक गाज कैसे गिरेगी? आप लोगों के ऊपर कैसे बात आ सकती है? तो आपने जिस बैंक अकाउंट के साथ वो ट्रांजेक्शन्स किए, जिस बैंक अकाउंट का यूज़ किया या जिस सिम कार्ड का यूज़ किया किसी भी उस एक्टिविटी में शामिल होने का, या तो गेम के थ्रू या ट्रेडिंग के थ्रू, या बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैसेजिंग ऐप है और ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ गए आजकल, तो लाइक और पता नहीं क्या क्या नाम है, टैंगो वगैरह, ये सब, और इस तरीके के एप्लीकेशन है। वहीं आपको लड़कियां मिल जाएंगी, वहीं आप बैटिंग कर लीजिए, वहीं आपको वेब सीरीज़ देख लो, वहीं आप ये कर लो, और बहुत सारे अलग अलग नाम हैं उन एप्लीकेशंस के। उनमें आप किसी भी तरीके से कोई सर्विस लेते हो या सर्विस देते हो, आपके पास कोई फंड आता है, वो फ्रॉड का मनी होता है, फ्रॉड के मनी पे कंप्लेंट्स हो जाती हैं, और कंप्लेंट के बाद आपका अकाउंट नंबर चेक किया जाता है। डोमिनियन अभियान राजस्थान में उसका नाम दिया गया है, तो उस पर कंप्लेंट हो जाती है। कंप्लेंट होने के बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है। फ्रीज के बाद बैंक ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, जितने भी ऐसे अकाउंट हैं जिनके पे 5-5, 7-7, 10-10 कंप्लेंट है,
पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दे देती हैं, पुलिस ऑफिसर्स आपके घर आते हैं, आपसे इंक्वायरी करते हैं और आपको अरेस्ट करते हैं और कोर्ट के सामने दिखाते हैं, जी इसके ऊपर 10 साइबर क्राइम की कंप्लेंट है, इसके ऊपर 6 साइबर क्राइम की कंप्लेंट है, इसके ऊपर 50 साइबर क्राइम की कंप्लेंट है। ये पूरी मैकेनिज्म है। आपको लगता होगा कि पुलिस को कैसे पता है, तो पुलिस को सब पता है, पुलिस के पास सारे पोर्टल्स हैं। अरे गवर्नमेंट ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सब लिंक कर रखा है, सरकार को सब कुछ पता है आपका। अगर ये कोई कंफ्यूजन में, जिस दिन पुलिस जिसको भी चाहे, अगर उनको लग गया ये साइबर क्राइम किया है इस आदमी ने, वो अरेस्ट कर सकती है। अगर कोई ये गलतफहमी में है, मैं VPN यूज़ करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं ठिकाना करता हूँ, तो सरकार में जो मैकेनिज्म बनाने वाले लोग हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकार के पास भी हैकर हैं, और आप जितना टैलेंट रखते हैं सरकार के पास भी उतने टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि हम दोनों ही पक्षों को सुनते हैं, दोनों ही पक्षों को देखते हैं, सरकारी पक्ष को भी और आप लोगों के पक्ष को भी। तो दोनों में देखते हैं कि अगर आप शेर हैं तो वो सवा शेर भी हैं। तो पहली बात तो ये कि इन साइबर क्राइम और इन सब चीज़ों में इसलिए ना पड़ें कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो आपको पकड़ सकता है। दूसरी चीज़, ये जो अभियान है डोमिनियन, इसमें नए बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि वो साइबर क्राइम का पार्ट है, वो क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट किसी ने रेंट पे दे दिए, किसी ने इंस्टाग्राम आईडी बनाई कि ठीक है साहब, मैं ये पेंसिल बेचता हूँ, मैं ये लड़कियों की सर्विस देता हूँ, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवाता हूँ, 3,000 रुपये डालिए, 5,000 रुपये ले जाइए। आपके 3,000 रुपये किसी के साथ उसने प्रॉपर एक अकाउंट में ले लिए। अब ऐसे ही किसी को 5,000 का भी मैसेज कर रखा था कि 5,000 डालिए, 7,000 ले जाइए। वो फ्रॉड, वो 5,000 आपको डलवा दिया, उसको 5,000 का 7,000 दिया ही नहीं, तो वो कंप्लेंट करवाएगा डायरेक्ट आप पे, वो उसका 3,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये पूरी गणित समझ में आ गई होगी आपको। मतलब बेसिक सी बात यह है कि उनको एक जने से पैसा लेना है, वो अपने अकाउंट में डलवा लिया, दूसरे से फ्रॉड करके आपके अकाउंट में डलवा दिया, आप और वो अब आपस में लड़ाई लड़ो। आप ये कहोगे जी मैंने तो 3,000 के 5,000 मिले, जबकि वो आया ही दूसरे अकाउंट से है। अब इस तरीके से आपके अकाउंट्स पे कंप्लेंट होती चली गई, तो आप उन टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइंट थे या टेलीग्राम ग्रुप के ओनर थे, और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ऐसा करिए मैं अमीर बना दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। और ये आज के टाइम की नहीं है, सदियों से चलती आ रही हैं। पहले वो सारा था, फिर आदर्श कोऑपरेटिव, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की सोसाइटीज़ बनती हैं, MLM कंपनीज़ बनती हैं। इसी तरीके से हर आदमी एक ना एक दूसरे को अमीर बनाने में लगा हुआ है कि मैं इसको अमीर बना दूंगा, तू उसको अमीर बना देना, सब लोग अमीर बन के और पता नहीं क्या करेंगे, और लास्ट में पता लगता है उन सबका रिजल्ट होता है जेल। क्योंकि कोई अभी एक रवि शर्मा वाली स्टोरी आपने देखी होगी, वो MLM कंपनीज़ वाला, कि मैं इतने का टैक्स देता हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ठिकाना है। अब जाके वो बता रहा है, अब वो कह रहा है जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक कर दिया, अब उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अटैक हुई। उस मजाक के चक्कर में कितने लोगों का उसने जीवन बर्बाद कर दिया। इन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में आपके अकाउंट्स पे कंप्लेंट हो जाती हैं, पुलिस उन अभियान, डोमिनियन अभियान के चक्कर में आपको अरेस्ट करती है, और उसके बाद पुलिस के पास ये सारा प्रूफ हो जाता है कि इसके अकाउंट पे इतनी सारी कंप्लेंट्स थी। तो अगर आपके ऊपर अकाउंट पे कंप्लेंट भी है, तो पहले लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आप इन्फॉर्म जरूर कर दें कि साहब मैंने क्राइम नहीं किया, मेरे साथ ये हुआ है, या फिर जहाँ से कंप्लेंट है वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन भेजो, ये बताओ कि सब जो आपने कंप्लेंट की है। क्योंकि पुलिस सिर्फ कंप्लेंट चेक करती है, 10 कंप्लेंट हैं, ये चेक नहीं करती कोई 500 रुपये की भी है, 2,000 रुपये की भी है, 4,000 रुपये की भी है, सबका बल्क में दिखता है और सारी FIR रजिस्टर्ड। और उसके बाद वो कहते हैं जी हम गश्त पे जा रहे थे, एक व्यक्ति मिलता है, रोड के किनारे बैठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था, हमने देखा तो पता लगा, उसका मोबाइल लिया, मोबाइल में पता लगा अकाउंट नंबर, सिम कार्ड नंबर डाले, इतनी सारी कंप्लेंट्स निकल के आ गई। कॉमन FIR का तरीका ये है। और पुलिस भी क्या करे, पुलिस के पास भी ऑर्डर्स हैं, और ये तो आपको भी पता है, पुलिस को भी पता है, और जमाने को भी पता है कि साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए क्या है, तो अब जो किंग पिन हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो आप ही के अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। लाख रुपए डलवाए, आपको 10,000 5,000 का कमीशन दे दिया और आपके अकाउंट्स का यूज़ कर लिया। आप ही के नाम पे फेक इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप, दुनिया भर के मैसेजिंग ऐप हैं, उनके नाम से चैनल्स बनवाते हैं। सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का? सॉल्यूशन ये है, पहली बात तो ये है कि किसी भी ट्रेडर वगैरह के चक्कर में आप ना आएँ, क्योंकि ये फेक चैनल्स बनवा के, फेक इन्वेस्टमेंट के नाम पे, स्कीम्स के नाम पे ये सब करते हैं, आपके बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं। एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई काम किया है तो उस ट्रांजैक्शन डिटेल पे काम करिए कि
कहाँ से मुझे पैसा आ रहा है, मैं क्या काम करता हूँ, क्या मैं टैक्स देता हूँ नहीं देता। अगर आपका एक टैक्स स्लैब से ऊपर आ गए हैं आप, तो आप टैक्स भरिए उसमें। फिर दूसरी चीज़, आप उस ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन करिए। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, हालांकि ट्रेडिंग के लिए सरकार टैक्स भी ले रही है, तो आप उस टैक्स स्लैब का पार्ट बनिए। ये बताइए कि मैंने यहाँ से ट्रेड किया, इस एप्लीकेशन से किया, जिससे आपके पास जवाब तो हो उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए। ये सारे तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। ये जनरल मैकेनिज्म पे अपन ने बात की। आप चाहते हो कि और ब्रॉड में और डीप में जाएं इस चीज़ को लेके, तो आपके सिर्फ कमेंट ही हैं जो हमें बताते हैं कि सर इसमें थोड़ा और डिस्कशन होना चाहिए, इस टॉपिक पर और होना चाहिए, किसी एप्लीकेशन के बारे में होना चाहिए कि इस एप्लीकेशन के बारे में आप बताएं कि किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। कोशिश करेंगे, जितना टाइम मिल पाता है उतना कोशिश करते हैं कि जितना हमें आता है या जितना हम पर डे सीखते हैं उतनी चीज़ें हम आपको बताएं। दूसरी चीज़, ये बुक है द साइबर फाइल्स। ये एक बुक लॉन्च की थी हमने 18 अक्टूबर को, धनतेरस के दिन। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि, और जो भी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, तो कुछ स्कैम्स हैं इसके बारे में, कुछ कहानियाँ हैं जो हम डेली केसेस देखते आए हैं, डेली हमने सॉल्व किए हैं, उनके सॉल्यूशंस पर बात की है। इस बुक में आपको ये भी मिलेगा कि इंस्टाग्राम पर अगर कोई पिक्चर AI डीपफेक कोई वीडियो वायरल हो जाए तो उससे बचें कैसे, हटवाएं कैसे, अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाए तो हम क्या करें, उसका कानूनी प्रावधान क्या है, कुछ कानून की भाषाएं इस बुक में हमने रखी हैं, द साइबर फाइल्स। और जो भी हमारा अनुभव है हमने संजोया है, और हम उम्मीद करते हैं कि, ये मेरा विश्वास है, अगर आप कुछ भी इस बुक का आप पोर्शन पढ़ते हैं, आप समझते हैं, और अगर आप क्वेरी भी रेज करते हैं, तो हम आपसे लाइव भी डिस्कशन कर सकते हैं, और टेलीफोनिक कॉल पे भी आप बात कर सकते हो। बहुत इजी है हमसे बात करना, ज़्यादा टफ है भी नहीं। और इस बुक के रिव्यू के लिए आपसे उम्मीद है आप ये बताएं कि अगर कोई कमी खामी हमसे रह गई हो तो हम सुधार करेंगे, क्योंकि अगले जो वर्ज़न इसका आएगा उसमें हम लिखेंगे हमारे हिसाब से अभी तक के सिनेरियो में जो ये साइबर क्राइम हो रहा है, जो चल रहा है, उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखने का हमने प्रयास किया है। हम कुछ भी कह लें इस बुक के बारे में, लेकिन आप ही बताएंगे कि ये बुक अच्छी है या बुरी है। रिक्वेस्ट है, हालांकि ये प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, साइबर क्राइम की ही कुछ स्टोरीज़ हैं विद द लीगल व्यू और सॉल्यूशन पे। क्योंकि अभी तक हम बात करते थे कि OTP नहीं देना, लिंक पे क्लिक नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस बुक में आप ये देखेंगे जो हो गया है, जो हो गया, होने के बाद क्या करना है, होने के बाद की कहानियाँ हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे चाइना है, 5वीं क्लास के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कंपलसरी कर दी। अभी तक हम इतिहास पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कब पढ़ेंगे? वो लोग फ्यूचर पढ़ा रहे हैं, हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक बुक है। आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे। अमेज़ॉन पे द साइबर फाइल्स आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।